अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 77। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अदाकारा अंजुमन का 1988 का एक ऐसा वाक़या जिसमें अदाकारा अंजुमन को फिल्म सेट पर नंगा करने की कोशिश की गई। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सा वाक़या था, क्या वजूहात थीं, क्या हालात बने कि इतनी बड़ी खूबसूरत अदाकारा को फिल्म सेट पर नंगा किया गया या नंगा करने की कोशिश की गई। ये सारी बातें आगे चलकर आपको तफसील के साथ बताते हैं। कौन सी ऐसी फिल्म थी, कौन सा सेट था, प्रोड्यूसर कौन थे, डायरेक्टर कौन थे और क्या हालात बने कि इतनी बड़ी अदाकारा को फिल्म सेट पर नंगा करने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, ये वाक़या है 1988 का। ये हकीकत पर मबनी वाक़या है, कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना है तो आप हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जट साहब, आप जट का चैनल भी देख सकते हैं, देखो पंजाब, उसमें भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। बाकायदा तौर पर उसने भी तफसील बताई है। मैं भी आपको इस वाक़े की तफसील बताने की कोशिश करता हूँ। तो उस वाक़े की तफसील क्या है? इस वाक़े की तफसील ये है कि 1988 का साल है और फिल्म बन रही है हसीना कातिल। हसीना कातिल फिल्म बन रही है और ये फिल्म बना रहे हैं प्रोड्यूसर अल खलीफा ब्रदर्स। अल खलीफा ब्रदर्स की ये फिल्म है कातिल हसीना। और इस फिल्म में अदाकारा अंजुमन को तकरीबन 3-4 लाख रुपए की ऑफ़र की गई थी और अदाकारा अंजुमन रज़ामंद हो गई थी कि मैं आपकी इस फिल्म को कंप्लीट करूंगी। तो फिल्म की तकरीबन आधी शूटिंग मुकम्मल हो गई थी और आधी शूटिंग बाकी थी कि अचानक अदाकारा अंजुमन फिल्म सेट पर गायब हो गई। उसने फिल्म सेट पर आना छोड़ दिया। तो ये अल खलीफा ब्रदर्स परेशान हो गए कि पता नहीं क्या वाक़या हुआ है, क्या वजूहात हैं, क्यों अदाकारा अंजुमन नहीं आ रही हैं। तो मुकम्मल तफ्तीश के बाद, तहकीक के बाद पता चला कि अदाकारा अंजुमन किसी और स्टूडियो में एक फ़िल्म बना रही हैं। और वो कौन सी फ़िल्म थी? उस फिल्म का नाम था हसीना डाकू। तो उस फिल्म के अंदर वो शूटिंग कर रही हैं। तो अल खलीफा ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि उन्होंने हमारे साथ ये वायदा किया है, लेकिन हमारे स्टूडियो को छोड़कर वो दूसरे स्टूडियो में एक दूसरी फिल्म मुकम्मल करा रही हैं। तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो वो वहाँ अपने स्टूडियो से निकल कर उसके स्टूडियो में पहुँच गए। तो वहाँ जाकर देखा कि वाकई अदाकारा अंजुमन हसीना डाकू की शूटिंग कर रही थी, फिल्म हसीना डाकू की शूटिंग कर रही थी। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा हो, अगर आप उसको अपने काम पर हायर करें और वो आपसे वादा करे कि मैं आपका काम ये मुकम्मल करके छोड़ूंगा, क्योंकि उसने बाकायदा उसने पैसे लिए होते हैं ना। अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो सबसे पहला फ़र्ज़ उसका यही है कि पहले जिसके साथ वायदा किया जाता है तो पहले उसका काम किया जाता है। तो ये लोग भी इसी तरह गुस्से में थे कि पैसे हमसे लिए हैं, वायदा हमसे हुआ है और अचानक बताए बगैर हाँ सेट से गायब हो गए हैं। और हमारा जो खर्चा हो गया है वो भी काफ़ी समझो कि नुकसान हो गया है। इसके अलावा बहुत सा टाइम वेस्ट हो गया है। कोई एक आध बंदा नहीं होता दोस्तों। जब फिल्म तैयार होती है तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बंदे होते हैं। कोई कैमरामैन है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, फिर डांसर हैं, पता नहीं कितने कितने लोग होते हैं फिल्म को बनाने के लिए। और एक बंदे का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक हीरो होता है और दूसरी हीरोइन होती है। और इस किस्म की सिचुएशन बन जाए कि अचानक हीरोइन गायब हो जाए या हीरो गायब हो जाए तो
लाज़मी बात है उस डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को तकलीफ तो होगी। तो इसी किस्म की सूरत हाल अब अल खलीफा बरदर के साथ थी। तो अल खलीफा बरदर के साथ उनका एक भतीजा भी था, उसका नाम था उसका नाम था गालिबन चीता चीता नाम था। तो चीते नाम का ये जो बंदा था बड़ा जज्बाती किस्म का बंदा था। तो अब अल खलीफा बरदर डायरेक्ट अंजुमन से बात कर रहे थे कि आपने हमारे साथ मायदा किया है बाकायदा तौर पर, तो आपने वादे की खिलाफवर्जी की है। तो अंजुमन ने माजरत की कि वाकई मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको इतला नहीं दे सकी, आपकी फ़िल्म मैं मुकम्मल करूँगी लेकिन इस फिल्म के बाद। तो उन्होंने गिला शिकवा करना शुरू कर दिया कि अगर आप फिल्म हमारी मुकम्मल नहीं करना चाहती तो हमें कम से कम पैसे दे दें। तो अदाकार अंजुमन ने कहा मैं आपको पैसे दे दूँगी। इसके बाद इधर से जो चीमा था वो जज्बाती बंदा था, उसने अचानक बातें करना शुरू कर दी अंजुमन के साथ कि नहीं नहीं आपने जो फिल्म का नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा। तो अंजुमन ने कहा मैं पूरा कर दूंगी, आप से काम ना लें, मैं जो कह रही हूँ आपको जो भी नुकसान हुआ है मैं आपका नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हूँ, आपकी फ़िल्म भी मैं मुकम्मल करूँगी, लेकिन गलती मुझसे ये हुई है कि मैं आपको खबर नहीं दे सकी हूँ। लेकिन वो जो चीता था जो अल खलीफा बरदर का भतीजा था वो बार बार गुस्से में आ रहा था और बार बार इंसल्ट कर रहा था। तो हाँ, और चीते ने कोई ऐसी बात की कि अंजुमन को गुस्सा आ गया। अंजुमन ने अंजुमन ने कहा कि गेट आउट, आप जहाँ से चले जाएं, आपको जुर्रत कैसे हुई, बात हमारी हो रही है यानी अल खलीफा बरदर के दरमियान और मेरे दरमियान, और आप कौन होते हैं बीच में बात करने वाले। तो चीता भी जज्बाती किस्म का बंदा था। चीते ने कहा यू गेट आउट, और इस तरह उनके दरमियान गर्मा गर्मी हो गई, दोनों गुस्से में आ गए। तो अंजुमन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। जब अदाकारा अंजुमन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो वो भी गुस्से में आ गया, वो भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में बहुत से लोग वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने बच बचाव कर लिया। अब क्या हुआ कि वो जो चीता था और जो अल खलीफा बरदर से वो वापस चले गए, और उन्होंने अपने जितने भी वो अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, वो लेकर इधर आ गए। तो दोनों के मबैन काफ़ी झगड़े के हालात पैदा हो गए थे कि अब काफ़ी झगड़ा होने वाला था। लेकिन अंजुमन के जो साथी थे जिस फिल्म में वो काम कर रहे थे यानी कि हसीना डाकू फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे और उसमें जो अदाकार थे, वो अंजुमन की हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो अब दो ग्रुप बन गए थे। एक वो ग्रुप था जो हसीना डाकू फिल्म के डायरेक्टर का था, और दूसरा ग्रुप कौन सा था, हसीना कातिल ग्रुप का था। तो दोनों के दरमियान काफ़ी अब झगड़ा होने वाला था, और वो इरादा करके आ चुके थे। जो हसीना डाकू की फिल्म हसीना कातिल फिल्म की जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और वो जो चीमा था, वो ये इरादा करके आया था कि मैं फिल्म सेट पर ही अंजुमन के कपड़े उतारूँगा और उसको मैं इतना बेइज्जत करूँगा ताकि वो आइंदा फिल्मों में आने के काबिल ही ना रहे। तो बीच में अदाकार यूसुफ खान आ गए। यूसुफ खान बड़े तहम्मुल मिजाज इंसान थे, बड़े सहीन इंसान थे। अब इसने क्या किया कि दोनों ग्रुपों के दरमियान में आपस में सुलह करा दी। अब सुलह हो गई और मसला जो भी था वो रफा दफा हो गया। अदाकारा अंजुमन ने माजरत वगैरह कर ली और दोनों फिल्में मुकम्मल हो गई। हसीना डाकू भी मुकम्मल हो गई, हसीना कातिल भी मुकम्मल हो गई, और अदाकारा अंजुमन की इज्जत भी बच गई और उनका जो नुकसान था वो भी पूरा कर लिया गया। तो ये है 1988 का वाक़या जो अदाकारा अंजुमन के साथ पेश आया था। ये फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग जानते हैं, तो मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर करना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने भाई, अपने दोस्त की इस वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और किस अदाकार या अदाकारा के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।